हमारे साथ साइबर फ्रॉड ना हो, इसके लिए हमें किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए? क्योंकि आजकल साइबर फ्रॉड बहुत ज़्यादा आम हो गया है, तो हम अपने एंड से कैसे जो है वो अपनी सुरक्षा को मजबूत करें ताकि हम किसी तरह के फ्रॉड के शिकार ना हो? हाँ जी। पहली बात तो कोई भी हम किसी भी ऐसी वेबसाइट पे क्लिक ना करें जिसके बारे में हमने कभी सुना ना हो। कभी भी किसी वेबसाइट पे अगर हम शॉपिंग कर रहे हैं या कहीं पे हम कार्ड डिटेल्स डाल रहे हैं, तो हम ये ज़रूर देखें कि वो HTTPS हो, मतलब एक सिक्योर वेबसाइट हो। हम किसकी वेबसाइट पे पैसे की पेमेंट का डिटेल्स डाल रहे हैं। हम कोई भी, अगर कोई भी आज की डेट में हमें व्हाट्सअप आता है, कोई भी ईमेल आता है, उसके अंदर बहुत फेक लिंक होते हैं। हम किसी भी अनजान लोगों के मैसेजेस, ईमेल्स के लिंक पर क्लिक ना करें। अगर कोई हमें बोलता है कि हम बहुत ही जल्दी आपको पैसा दिला देंगे, आप आपका पैसा 2 गुना, 10 गुना, 100 गुना हो जाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा किसी भी लोगों से बचकर रहें, किसी के भी उस पर क्लिक ना करें लिंक के ऊपर। ऐसे ही कुछ फेक वेबसाइट्स बनी हुई है, कहीं जी। पैसा डालने से पहले एक बार चेक कर लें कि आपने वो वेबसाइट पहले सुनी है। अगर नहीं सुनी है तो आप आज की डेट में गूगल, चैट जीपीटी पे चेक कर सकते हैं क्या वो कोई फेक वेबसाइट तो नहीं है। लोग आज की डेट में वेबसाइट में एक वर्ड चेंज करके भी वेबसाइट बना देते हैं। तो हमें बिल्कुल। ये बहुत जरूरी और सतर्क रहना चाहिए कि हम कहाँ पर क्लिक कर रहे हैं, कोई भी अनजान लोगों की बातों में ना आए। व्हाट्सएप पे इतना कुछ डीप फेक चल रहा है, AI स्कैम चल रहा है, तो हम इन चीज़ों को ज़रूर देखें, समझें और अपना ख्याल करें कि कैसे हमें क्लिक करना है और कहाँ क्लिक नहीं करना है। ठीक है। और आजकल आपकी सुविधा के लिए ताकि आपके साथ साइबर फ्रॉड ना हो, इस सुविधा इसके लिए जो है वो व्हाट्सएप ने भी क्या किया हुआ है कि जो ऑथेंटिक कंपनीज हैं उनको ब्लू टिक दिया हुआ है। अगर आपके पास किसी बैंक से मैसेज आ रहा है, व्हाट्सएप के जरिए आ रहा है, तो उस पर आपको एक ब्लू टिक जो है वो नजर आ जाएगा। और ऐसा ही गूगल के साथ भी है। जब आप गूगल की वेबसाइट पे जाते हैं, जैसा कि अंकित जी ने बताया कि कई बार क्या होता है, बैंक के नाम में जो है वो एक हल्का सा शब्द का अंतर कर देंगे और उसके बाद जो है वो एक वेबसाइट जो है वो फ्रॉड बना दी जाएगी। आपको समझ नहीं आएगा कि कौन सी ऑथेंटिक वेबसाइट है, क्योंकि बिल्कुल जो होगा एक एस का या एक ए का, बी का, सी का, इस तरीके का हल्का सा अंतर होगा जिसको आप एकदम नजरअंदाज भी कर सकते हैं, मतलब आपका ध्यान ही नहीं जाएगा। लेकिन आपको क्या करना है कि जैसे ही आप गूगल के उस पे वेबसाइट पे जाते हैं, किसी भी वेबसाइट पे, तो वहां पे लेफ्ट साइड पे एक आइकन बना होता है जिसमें 2 लाइंस बनी हुई हैं। जब आप उसके ऊपर क्लिक करके देखेंगे ना, तो वहां पर आपको उसके बारे में तमाम जानकारी मिल जाएगी कि कनेक्शन इज सिक्योर। अगर आपका ये इस तरीके का मैसेज लिखा आ रहा है कि कनेक्शन इज सिक्योर, तो इसका मतलब वो ऑथेंटिक वेबसाइट है। और जैसे ही कनेक्शन इज सिक्योर को भी आप क्लिक करेंगे तो वहां पर जो है लिखा आ जाएगा कि सर्टिफिकेट इज वैलिड, मतलब कि गूगल भी सर्टिफाई कर रहा है कि ये वेबसाइट ऑथेंटिक है या नहीं है। तो इन चीजों को जरूर आप क्रॉस चेक करें जब भी आप किसी वेबसाइट का इस्तेमाल कर रहे हैं, खास तौर पर पेमेंट करने के लिए। देखिए, बैंकिंग वेबसाइट्स का भी इस्तेमाल जो हम लोग बहुत ज्यादा करते हैं पेमेंट्स वगैरह के लिए, तो जब अगर आप बहुत ज्यादा इंटरनेट बैंकिंग का इस्तेमाल करते हैं तो ये छोटी छोटी चीजों का आप ख्याल रखिए। और आपको अंकित जी ने जैसे बताया, HTTPS को जो है वो आपको हमेशा क्रॉस चेक करना है, क्योंकि अगर ये नहीं लिखा हुआ वेबसाइट के स्टार्टिंग में, तो इसका मतलब आपके साथ फ्रॉड होने के चांसेस बढ़ सकते हैं, वो वेबसाइट ऑथेंटिक नहीं है। अच्छा अंकित जी, एक आखिरी सवाल बस मैं और समझना चाहूंगी। हम साइबर इंश्योरेंस की बात तो कर रहे हैं, लेकिन ये जो साइबर इंश्योरेंस का कवर हमें मिलता है, ये सिर्फ इंडिया में मिलता है या फिर विदेश में हुए फ्रॉड को भी ये कवर करता है? क्योंकि हमें से बहुत से लोग जो है आजकल बाहर घूमने भी जाते हैं और कई बार जो है इस तरीके के फ्रॉड के शिकार भी हो जाते हैं। और मैंने तो खैर खुद भी 1-2 लोगों को इस तरीके के फ्रॉड का शिकार होते हुए देखा है कि उबर के ऐप में जो है वो अपने कार्ड के डिटेल शेयर कर दिए, इंडिया वापस आ गए, लेकिन वहां पर जो है वो ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं उनके उस कार्ड के बेसिस पे। तो क्या विदेश में हुए फ्रॉड को भी ये कवर करता है? अगेन ये इंश्योरेंस कंपनी टू इंश्योरेंस कंपनी और पॉलिसी के प्लान पर निर्भर करता है। काफी केसेस में ये कवर किया जाता है कि आपका, अगर आपने बाहर रहकर अगर आपने अपना डेटा डाला और पैसे आपके कट रहे हैं, तो कुछ केसेस में वो कवर भी किया जाता है। तो इसके लिए ही जब पॉलिसी हम चुन रहे हैं, तो हम जरूर समझें हमारी पॉलिसी में क्या इंक्लूजन है, क्या एक्सक्लूजन है, क्या कवर किया जा रहा है, क्या नहीं कवर किया जा रहा है। इन चीज़ों को हमारे लिए समझना बहुत ज़रूरी है, पर जिसके बेसिस पर हम एक अच्छा साइबर प्लान खरीद सकते हैं।
बिल्कुल आपने सही कहा कि हमें जो है इंक्लूजन और एक्सक्लूजन्स को अच्छे से समझना बहुत ज़रूरी है। तो अगर आप चाहते हैं, अगर आप जो है बाहर बहुत ज़्यादा जाते रहते हैं, चाहे अपने बिजनेस ट्रिप के लिए या फिर जो है आप घूमने के लिए भी जाते हैं, और अगर आप ऐसी कोई इंश्योरेंस ले रहे हैं तो एक बार उसको अच्छे से ज़रूर पढ़िएगा, उसके टर्म एंड कंडीशंस चेक करिएगा कि क्या विदेशों में हुए फ्रॉड को, वो इस तरह के फ्रॉड्स को वो कवर करती है आपकी इंश्योरेंस या नहीं करती है। अगर नहीं कर रही है तो उससे बेहतर होगा कि किसी और कंपनी का वो प्लान लीजिए जो इस तरीके के फ्रॉड्स को कवर करती हो। यही आपके लिए बेहतर साबित हो सकता है।